हम कमजोरी अपनी ढूंढना सीखें। सबसे अच्छा तरीका है हम खुद ढूंढें अपनी कमी, आत्मूल्यांकन करके, वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन आत्मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में कुछ हमारे शुभचिंतक हैं जो हमारी कमियां बताते हैं, वहां से ढूंढ लें। लेकिन यदि आपके शुभचिंतक आपकी कमियां बता रहे हैं तो भी आपको समझ नहीं आ रहा और तो भी आप नहीं मान रहे, तो आप बहुत खतरनाक एटीट्यूड में हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? कई बार कुछ लोग जो हमारी कमी बताते हैं वो हमें भाते नहीं, वो हमें बुरे लगने लगते हैं। वो मेरी बुराई करता है, ये करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करत सुहाय। जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको कहाँ रखना है? नियरे। नियरे मतलब पास में। तो नियर बना है, इसी से बना है नियरे, अंग्रेजी में नियर है। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी, यानी हमने अपने घर में जो आंगन होता है उसी में कुटी बना दो उनके लिए। नहीं रहला भाई निंदक, मेरे पास में रह ले, घर बना दो उसको कुटी, वहीं छपा दो कुटी। क्यों छपा दो? क्योंकि बिना पानी निंदा करता रहेगा और मेरे स्वभाव को निर्मल करता रहेगा। ये कबीरदास ने कहा है। एक तो मेरी कमी को दूर करता रहूंगा मैं, दूसरा मुझे ये भी आदत पड़ेगी कि लोग मेरी निंदा करेंगे तो भी मैं आराम से समता की अवस्था में बिना रेख किए रहने की मुझे आदत पड़ जाएगी। लेकिन आजकल क्या सिद्धांत हो गया? निंदक दूर राखिए, और कबीरदास जी कह रहे हैं आंगन कुटी छुपाए। निंदक दूर राखिए और जो निंदा करे उसके घर में जाके आग लगाए। आजकल जो निंदा करने वालों के साथ लड़ते हैं उन्हीं को आग और लगाएं, कुट्टी छुपाना तो दूर की बात है। तो जो व्यक्ति आपकी कमी बता रहा है, चाहे वो विरोधी है, चाहे क्रॉस लाइन है, चाहे वो है, ईमानदारी से देखिए जो बता रहा है कि ऐसा तो नहीं है, वास्तव में मेरे अंदर कमी है, तब आप इंप्रूव कर पाएंगे। एक दूसरा, एक सूत्र आपको बता रहा हूं, आज जीवन में हम क्यों कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सही मेंटर नहीं है, सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है। आज हम सबके जीवन में, पहले हम सबके जीवन में कोई कोई गुरु होता था, आध्यात्मिक गुरु होता था, टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमें कंट्रोल रखता था, जो हमारी कमियों पे काम करता था, जो हमारे अहंकार को तोड़ता था, जो हमें कुछ सद चरित्र की बातें बताता था। लेकिन आज नहीं बचा है। हमारी किसी की सुनने की आदत नहीं बची, हमारी किसी की मानने की आदत नहीं बची, हम सुनते नहीं किसी की। इसलिए समाज में अराजकता है, गाइड खत्म हो गए, मेंटोर खत्म हो गए। जीवन में एक बहुत जबरदस्त सूत्र दे रहा हूं, अपने जीवन में कोई ना कोई एक से दो व्यक्ति ढूंढिए अपने जीवन, जिनको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, सफल लोग हैं। वो अपने इस बिजनेस में हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, और उनको मेंटरशिप दीजिए, उनको अधिकार दीजिए कुछ बोलने का, कुछ डांटने का, कुछ बोलने का, जो आपकी कमी बता पाए, जिसके सामने आप सब कुछ बता पाए, अपने मन को हल्का कर पाए, रो पाए, हंस पाए, एंजॉय कर पाए। रोने हंसने एंजॉय करने वाले बहुत हैं, रोने वाले चंदे नहीं हैं। अपने अंदर के कुछ मनोभावों को व्यक्त कर पाए। वो मेंटर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उससे आपका ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई छिपाना नहीं, उससे कुछ भी छिपाना नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं और उसके बावजूद आपको किसी और को देखकर मन में गलत ख्याल आ रहे हैं और ख्याल ही नहीं आ रहे, कुचर पुचर शुरू हो गई आपकी, लेकिन आप सतर्क हो गए, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, कहां बढ़ रहा हूं, तो आपको अपने मेंटोर के सामने पारदर्शी तरीके से बताना आना चाहिए, सर मैं पत्नी से प्यार करता हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, एक लड़की है या कोई महिला है, उससे मेरा आकर्षण बढ़ गया है सर, और मैं उससे चैटिंग भी करता हूं सर, ये बताना आना चाहिए।
जब बता दोगे तो कुछ गाइड करेगा, उससे निकलने का रास्ता बताएगा, नहीं तो दलदल में फंसते चले जाएंगे। आज की जो युवा जनरेशन, तथाकथित कामयाब लोग, तथाकथित सेलिब्रिटी लोग, तथाकथित पैसे वाले लोग, तथाकथित जिनको देखकर साला ग्लैमराइज हुए पड़े छोरे छोरियां, उनको देखकर कपड़े पहन रहे हैं, उनकी स्टाइल मार रहे हैं, उनकी तरह बाल में कटवा रहे हैं, उनकी तरह दारू पी रहे हैं, उनकी तरह सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे तथाकथित सफल लोग जीवन में मेंटोर्स न होने के कारण दल दल में फंसते चले जा रहे हैं। उनमें से ही कई लोग इतना फंस जाते हैं कि आए दिन आत्महत्या की न्यूज है, हर दूसरे तीसरे महीने बाद एक न्यूज मिल रही है आपको। कभी साउथ इंडिया का कोई मर गया, कभी टीवी सीरियल मर गया, एक्टर एक्ट्रेस, कभी बॉलीवुड का कोई कूद गया मर गया, ये मिल रही है कि नहीं? वो ये कोई मरना मतलब आत्महत्या मतलब वो दलदल में फंस गया है किसी न किसी चीज के, जिससे वो निकल नहीं पा रहा है। और दलदल में इसलिए फंसा कि उसके जीवन में कोई गाइड नहीं था, मेंटर नहीं था। यदि वो हाथ पकड़ा देता दलदल में अटकता ही नहीं, ऐसे खींच के निकाल के लेके जाता उत्साह के साथ, फिर जीवन जीता। जीवन में ऐसे मेंटर्स ढूंढिए